नमस्कार दोस्तों, समय चक्र टाइम्स के लिए मैं अशोक कुमार शुक्ला। आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक राकेश जी हैं, जिनसे हम बहुत सारे विषयों पे चर्चा सुनते रहते हैं। आज समाज में जो नई विचारधारा उत्पन्न हो गई है, किसी को किसी के बारे में कुछ भी बोल देने की, जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, इस विषय पे कुछ चर्चा करेंगे राकेश जी से। ऐसा लगता है जैसे आज के समाज को आज का दर्शन नहीं कराना चाहते, बल्कि पीछे कहीं इतिहास में ले जाना चाहते हैं। लगता है जैसे हम टाइम मशीन पे सवार हो गए, उस टाइम मशीन पे जिसमें हम आज के नेतृत्व को नहीं देखना चाहते, हम 1947 के नेतृत्व को देखना चाहते हैं, जिस समय भारत का विभाजन हुआ, जिस समय बांग्लादेश बना, या इसी तरीके के और पीछे जाकर के और पीछे कहीं वहां जाना चाहते हैं जहां बाबर ने मस्जिद गिराई, वहां जाना चाहते हैं जहां राणा सांगा थे। इसी विषय पर विचार करने के लिए हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, ये जो विषय लोगों के सामने लाया जाता है, ये आपका क्या विचार है? ये जानबूझकर लाया जाता है या ये अचानक निकल आता है? देखिए, पहले तो मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं, और आप लोग मेरे विचार अधिकतर आप लोग सुनते जा रहे हैं। आज शुक्ला जी ने जिस तरीके की बात कही और जो समाज में अभी चल रहा है, आप कह नहीं पाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं। कभी हाल में जो लोकसभा में गूंज रहा है राणा सांगा के बयान पर, आप उसको नहीं कह पाए, लेकिन मैं दर्शा दे रहा हूं। वो प्रश्न आपका वही है, उसी पे आप जानना चाह रहे हैं। हम आपको बस यही कहना चाह रहे हैं, और ये हम सभी एक नसीहत के तौर पे देखी जाए कि सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम अपनी बात को रखने के लिए किस तरीके का भाव रखते हैं और समय क्या है। होना ये नहीं चाहिए कि पब्लिसिटी के लिए आप कोई भड़काऊ बयान भोंडा तरीके से आप बोल जाएं, पब्लिसिटी आपको मिल जाए, उसके वजह में देश के लिए क्या नुकसान उठाना पड़े, शासन प्रशासन को कितनी दिक्कत होनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र में, शुक्ला जी गौर से सुनिएगा, हमारे लोकतंत्र में किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात को मनवाने के लिए, या किसी से हम आहत हो जाएं तो आहत होने के लिए हम तोड़फोड़ का सहारा लें, अनैतिक कार्यों का सहारा लें। बिल्कुल, लोकतंत्र में इस तरीके का कोई विधान नहीं, और ये हर सरकार को इसे कड़ाई के रूप से उसका पालन कराना चाहिए। अपनी बात रखने के तर्क हर किसी को है, लेकिन अपने दायरे में। जो अभी इस समय जो बयान आया है, आपने देखा होगा कई इतिहासकार हैं जो इससे सहमत नहीं है, आम जनमानस भी सहमत नहीं है। देखे होंगे रामजीलाल सुमन जी ने एक बात कही कि हम बाबर के से सहमत भी नहीं है। जो सहमत नहीं है तो उनकी निंदा पर आपत्ति क्यों हो रही है? आपत्ति क्यों हो रही है? और अभी देखे होंगे कि लोकसभा में गृह मंत्रालय को लेकर के, कामकाज को लेकर के बहस चल रही थी, उस पर और भी चीजें आ रही थी। अभी अपने ही विधायक के पक्ष चिन्हों पर चल करके रामजीलाल सुमन जी ने, अबू आदमी का आपने देखा बीच में अपनी क्या बोले थे, कि पब्लिसिटी पाने के लिए उसी रास्ते पे ये भी चल निकले। तो कहीं ये बात ऐसी तो नहीं कि एक राजनीतिक दल एक विवादित बयान दे करके एक इशू को छेड़ देता है, एक वर्ग की भावनाओं का आहत करता है, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप एक दूसरा राजनीतिक दल और बड़ी बात कह करके और ज्यादा भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है? कहीं कुछ इस तरीके का तो नहीं है ये? नहीं, आप शुक्ला जी, आपके विचार, मन में जो विचार आए हैं, जो प्रश्न आए हैं, वो समाज के लिए बहुत हितार्थ सवाल हैं। मैं बड़ी प्रशंसा करूंगा कि आपने जिस तरीके के सवाल हमारे सामने लाए हैं। मैं तो चुनाव आयोग से ये कहूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा चुनाव आयोग से कि, और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको साफ तौर से निर्देश दें राजनीतिक दलों को कि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में रहकर के ही अपनी बात रखेगा, और लोकतंत्र में जो नियम बनाए गए हैं, जो नियम हैं, उस नियम में पालन करते हुए अपनी बात रखेगा, और किसी रोष को प्रकट करने के लिए उसे उस नियम को कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए।
ये राजनीतिक दलों को, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनके बैठे हुए हैं, शीर्ष लोग बैठे हैं, ये प्रत्येक राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को साफ तरीके से निर्देश होना चाहिए और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता के लिए और अपने सांसद और अपने विधायकों को सख्त दायरे में हिदायत दें। इस तरीके से चीजें से बचें। देश को राजनीतिक पब्लिसिटी के लिए जातियों में ना बांटें। बहुत अच्छी बात आपने कही, जातियों में ना बांटें। बहुत बहुत बड़ी बात। ये देश इस तरीके के बयानों से जातियों में, वर्ग में, संप्रदाय में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये कहीं हमारे दौर की ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दौर की ये एक ऐसी समस्या निकल कर आए कि जो अगली पीढ़ी आएगी, अगली पीढ़ी को ये लगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमें, जो हिंदुस्तान था, इतना प्यारा हिंदुस्तान जहां सर्वधर्म समभाव का भाव रहता था, वो हिंदुस्तान इन्होंने बिल्कुल एक जहरीला हिंदुस्तान हमें दे दिया, जहां एक दूसरे के लिए हम जहर पैदा कर रहे हैं। पिछले जमाने में लोगों ने क्या किया, पिछले जमाने में कौन किसका था, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, वैसे ये आरोप कई राजनीतिक दलों पर लगाया जाता रहा है और विशेष रूप से सत्ताधारी दलों पर तो ये कहा जाता है कि वो इतिहास को तोड़ने का ही काम करते हैं। तो इस इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कहीं चालाकी तो नहीं है ये? शुक्ला जी, आपने जो सवाल पूछे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए चाहे परिवार हो चाहे देश हो, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारी संतानें हैं, उनको हमारी विसंगतियों से ध्यान न देने पाए, न उनको ये आज वहां तक पहुंचने पाए। इसी पे मैं अभी आपको हमने कहा भी कि चुनाव आयोग को सख्त निर्देश देने चाहिए कि उनको इस तरीके की चीजों से बचें। हर राष्ट्रीय अध्यक्षों को अब सवाल इस बात पे आता है कि कोई विदेशी आक्रांता आएगा तो इतिहास उठा के देख लीजिए 100 वर्षों का, कि जो भी आए वो जातियों जब बटी हैं आपस में, हिंदुस्तान जब आपस में बटा, कि हम, जैसे आपने देखा होगा सवाल इस पे उठता है, चाहे राणा सांगा को आप ले लीजिए, हमारे यहाँ के लोगों ने अपनी रियासत बचाने के लिए दूसरे का साथ नहीं दिया, जिसका कारण रहा विदेशी आक्रांत आए, उनके लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर होते हैं, वो फिर एक ही लाठी से सबको डंडा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे देश को राजनीतिक पार्टियां हो चाहे वो राजनेता हो, ये बांटने का अधिकार किसी को नहीं है। हम सभी मिल करके संविधान में लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और जहां इस तरह की बातें हो रही है उनको तत्काल प्रभाव से अपने मन और मस्तिष्क से खारिज कर देना चाहिए। बहुत हमें नहीं मानना है। बहुत बढ़िया बात राकेश जी, आपने ये कहा कि अगर हम जातियों में, संप्रदाय में, वर्ग में बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने देश के साथ बहुत अच्छा नहीं कर रहे होंगे। देश विभाजित होने के दौर पर कैसे पहुंचा, क्योंकि वर्ग, संप्रदाय, इस तरीके से विभाजन था और जो 1947 का विभाजन था वो भी कहीं उसके पीछे भी कहीं इसी तरीके की कहानी थी। ये बहुत इसी नोट के साथ इस बातचीत को हम खत्म करना चाहेंगे कि अगर हम अपने समाज के बीच वर्ग और धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ नहीं करेंगी। एक बात जो और राजनीतिक दल किसी दूसरे तरीके से कहते रहे हैं, उस बात को यहां फिर दोहराना चाहूंगा कि अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जय हिंद, जय भारत। सच का जनपथ पर अगली वार्ता के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।